नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं और मेरा मोटरसाइकिल। और आज इस नए व्लॉग के ज़रिए मैं आप तक कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग डिटेल्स को शेयर करना चाह रहा हूँ होंडा हाइनस CB350 के बारे में। और कीप स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। आपको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा। मैं ये नहीं कह सकता कि इट विल बी अ वेरी वैल्यूड ओपिनियन और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, जैसा कि आपको अक्सर सुनने को मिलता होगा हर ब्लॉग की शुरुआत में। इतनी वैल्यूड ओपिनियन भी नहीं है। इट्स जस्ट अ फीलिंग विच आई हैव गॉन थ्रू इन द पास्ट 4 months। आई हैव बीन राइडिंग दिस मशीन और मैं वही आप लोगों से शेयर करूँगा। इसके बारे में, इस बाइक के बारे में प्रोस एंड कॉन्स, इसकी स्पीड, इसकी रिलायबिलिटी, इसका इंजन, इसके मतलब सारी चीज़ों के बारे में देयर हैव बीन न्यूमरस वीडियोस व्हिच हैव बीन मेड। तो उस पर मैं ना जाते हुए सीधे सीधे अपना एक एक्सपीरियंस, एक फीलिंग आपसे शेयर करूँगा। और वो एक्सपीरियंस और फीलिंग ये है कि अक्सर होंडा CB350 को एक ऐसी बाइक बोला गया है जो कि बहुत लो एंड पे, मतलब इट्स नॉट अ टॉर्की बाइक, और ये फुल अच्छा नहीं करती है, ऐसा लोगों ने बोला है। और कुछ हद तक गलत नहीं है। अगर आप बहुत हाई गियर पे जाते हो और अगर आपकी स्पीड जो है थोड़ी सी डिप हो जाती है, सपोज यू आर एट राइडिंग ऑन द 4th gear एंड योर स्पीड डिप्स सिंपली टू 40 or 50, देन द बाइक विल नॉट फुल ऑफ लाइक मैजिक। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने बस थ्रॉटल टर्न किया और ट्विस्ट किया और एंड द बाइक स्टार्ट फ्लाइंग। नो, दिस इज़ नॉट गोना हैपन बिकॉज इट्स अ लॉन्ग स्ट्रोक मोटर। एंड ऐसे मोटर्स में जो है पावर डिलीवरी जो है वो इतनी डायरेक्ट सी नहीं होती है। वो थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा उसमें लैग भी नहीं कह सकते। पावर तो इमीडिएटली डिलीवर करना शुरू कर, लैग तो वो होता है कि आपने कोशिश की और पावर डिलीवर ही नहीं हो रही है। पावर तो डिलीवर होती है लेकिन बहुत ही लीनियर मैनर में होती है। लेकिन यहाँ पे जो बात मैं आप तक रखना चाह रहा हूँ वो है एक फैक्ट जो कि बहुत लोगों ने बोला है, लेकिन उस बात को बोलना एक अलग बात थी। उसको एक्सपीरियंस करना और उसको इस बाइक के एक फीचर की तरह से यूज़ करना, वो शायद किसी ने नहीं बताया, तो वही मैं आज बताने जा रहा हूँ। वो फीचर ये है कि अक्सर इस बाइक के जब रिव्यूज़ किए गए हैं, एंड आई हैव आल्सो फेल्ट इट, कि ये जब बाइक सेकंड गियर में बड़े आराम से 50 तक फ्लाई करती है, और अगर थर्ड गियर इस पर अप्लाई कर दो तो इसकी थर्ड गियर की रेंज आराम से 40 से लेके 100 ऑल द वे अप टू 100 किलोमीटर्स है। तो मतलब जिस बाइक का थर्ड गियर इतना हाई लेवल तक पुल करता हो, उस बाइक के साथ अगर कोई ये बोले कि इट्स अ स्लगिश बाइक एंड इट इज़ मतलब इससे ओवरटेक नहीं कर सकते, आप हाईवेज़ पे ओवरटेकिंग करना मुश्किल हो जाता है, तो मुझे ये लगता है कि पीपल हैवंट रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ द बाइक एज येट, एंड द वे द पोटेंशियल शुड हैव बीन यूटिलाइज्ड हैज़ नॉट बीन डन येट और नॉट बीन एक्सप्लोर्ड एंड नॉट बीन टोल्ड टू पीपल एज येट ऑल्सो। तो आपको भाई जब एक बाइक की जब कैपेसिटी, हम नहीं कह रहे कि उसके फालतू में आप ट्विस्ट करो थ्रॉटल और वो जो है 40 to 100 चली जाएगी मजबूरी में। इट्स नॉट लाइक मजबूरी, ये तो उसकी बाइक की पावर बैंड है। दैट मीन्स कि थर्ड गियर हैज़ बीन प्रिपेयर्ड इन अ मैनर सो एज टू पुल ऑल द वे up to 100 kmph. When the third gear has been made in such a manner, तो मेरे समझ में ये बात नहीं आती कि क्यों करके ये बात बोली जा रही है कि ये बाइक जो है पुल नहीं कर सकती। क्योंकि भाई अगर सपोज़ आप हाईवे पे चल रहे हैं एंड यू आर राइडिंग इन द 5th or 4th gear एंड सडनली इट हैपन्स सो दैट आपके जो है आपको गियर डाउन थोड़ा करना पड़ता है, या नहीं गियर डाउन नहीं बल्कि यू हैव टू स्लो डाउन योर स्पीड। मे बी आपकी ड्रॉप कर जाती है स्पीड, 50-60 पे आ जाती है, और आपके पास फिर अचानक सामने एक अपॉर्चुनिटी होती है कि भाई आपको जो है इस ट्रक को ओवरटेक करना है या इस कार को ओवरटेक करना है, इस बाइक को ओवरटेक करना है। तो ये तो बड़ी इजी सी बात है कि आप एक गियर डाउन करिए, ड्रॉप डाउन टू थर्ड,
and you will be having more than enough power and a very beautiful and a linear methodology through which you will be able to accelerate as well as overtake the vehicle riding just ahead of you. तो अब ये सारी बातें मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को तो सेटल कर ही देती हैं बहुत ही इजीली। और अभी लाडपुर के जंगल आएंगे। आई बिलोंग टू देहरादून एंड राइट नाउ आई एम राइडिंग टुवर्ड्स माय ऑफिस। तो उसके बीच में लाडपुर के जंगल आते हैं, वहाँ पे थोड़ा फ्री स्ट्रेच मिलता है, तो वहाँ पे मैं आपको ये इवन थर्ड गियर में जो इसका एक्सेलरेशन है वो भी आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, जिससे आपको ये चीज़ श्योर हो जाएगी कि ये बाइक जो है क्या कर सकती है, इसकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में आप और श्योर हो जाएंगे। अच्छा, इसी बात से जुड़ी हुई एक बात और निकल के आती है, एक और मिथ टाइप की है कि भाई ये बाइक जो है इसको लॉन्ग स्ट्रोक मोटर बनाया गया है और ये बहुत ही क्विक नहीं है, तो इसको जो है यंग ऑडियंस पसंद नहीं करेंगी, ये एक रेट्रो क्लासिक स्टाइल बाइक है एंड ऑल। लेकिन मैंने तो ये पाया है कि ये सिर्फ एक सिंपल गार कहना ही सही होगा। ये सिंपल एक छोटी सी गार क्रिएट की है, मतलब एक धोखा सा क्रिएट किया है रॉयल एनफील्ड ने, सॉरी होंडा ने, जिससे कि एक सर्टेन सेट ऑफ ऑडियंस को किसी हद तक जो है अट्रैक्ट किया जा सके कि हाँ दिस इज़ अ कंटेंडर टू रॉयल एनफील्ड एंड ऑल। लेकिन आप उस गार्ब यानी कि वो जो क्रोम गार्निश है इसके एक्सेसिव क्रोम का जो इसमें यूज़ किया गया है, अगर उसको छोड़ दें तो इसकी जो डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स है वो बहुत ही मॉडर्न है। मतलब इसकी हेडलाइट, इसके DRLs, इसका जो स्टैंस है रोडस्टर का, मतलब पीछे से ये आपके लाडपुर के आगे। एंड आई एम ऑन द थर्ड गियर राइडिंग ऑन 40 एंड आई जस्ट एक्सेलरेट, सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and I'm on to 90 and the bike was yet pulling, but I had to stop it for the very obvious reasons. तो मैं ये कह रहा था कि ये बाइक के बारे में एक फिर से ये मिथ क्रिएट की गई है, रेट्रो क्लासिक स्टाइल बाइक है और इसको जो है यंग ऑडियंस 25 साल 30 साल के लड़के जो है पसंद नहीं करेंगे। और इसका मतलब उसका वो भी मिल गया है बहुत ज़्यादा, मतलब अपवाद भी अब दिखने को शुरुआत हो चुकी है। wherein I have seen very young bikers of 25-30 years of age buying this bike and riding it with aplomb, with happiness and with the flair it offers. So मेरे ख्याल से if you would have seen you've seen the Rafale jets which are being operationalized by the Indian Air Force. They are called as multi-role fighters. So multi-role fighters are those planes which are not specialized in one area, neither ground attack nor air attack or any of a specific thing, but they are some planes which are capable of doing every bit of thing, some bit of every bit. So this is a bike which is of that sort. If you want to go for a city commute, it is a very comfortable bike. Your posture is upright, the cushioning is very perfect for short as well as long rides. And if you want to take it for a long ride on the highways, it is game to it as well. And if you want to race it also to a certain extent, it's not gonna disappoint you if not performing optimally like the KTMs or the Yamahas maybe, or the CBRs which have been designed specifically for the purpose. But certainly it will give you that thrust, that boost, and that combined with the sound that this bike produces is simply awesome. That is something which cannot be offered through any manipulated kind of what you call silencers and all aftermarket accessories which are often used by youths to increase the appeal of their bike and all. This cannot be replaced by it. It is original and it is very, very ear pleasing. So that's how I summarize my review of this bike. It might be called a review because
Certainly it reviews certain aspects of this bike, if not all, but it is a kind of non-technical review which only speaks about the feelings and the emotions I've been through while riding this bike, and which I wanted to share with you all. So signing off now, and meet you in the next vlog, my dear friends. Till then, keep watching my channel, and also do subscribe to my channel, मैं और मेरा motorcycle. Signing off now. Goodbye. Adios.